हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी चल रही होगी। एंजेलिना क्लासेस में एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके का जो क्षेत्रीय राजवंश था उसका 90 क्वेश्चन कर लिए थे। उससे आगे के चैप्टर्स का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। तो 90 वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा पोरहाट, यानी कि राजधानी कहाँ पे बनाया था, पोरहाट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पोरहाट। चलते हैं अगला क्वेश्चन, फटाफट हम लोग करेंगे। कांसीराम सिंह के बाद सिंह वंश की गद्दी पर निम्न में से कौन आसीन हुआ था। तो सिंह वंश पर आसीन हुआ था अच्युत सिंह। कौन हुआ था? अच्युत सिंह। ठीक है, हाँ, आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंह वंश की कुल देवी कौन थी। तो सिंह वंश की कुल देवी थी देवी पौरी। इसे आप लोग टेस्ट समझिए या फिर रैपिड फायर सेशन समझिए। थोड़ा सा स्पीड में ही हम लोग क्वेश्चन आंसर कराएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं अगर आंसर होगा तो, या तो फिर मन ही मन एक बार सोचिए, ठीक है, कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या होगा। सिंह वंश के किस राजा के द्वारा सिंह वंश की कुल देवी पौरी की प्राण प्रतिष्ठा मतलब होता है पूजा करना, उसकी मंदिर बनाना और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करना, तो वो किया था अच्युत सिंह ने। किसने किया था? अच्युत सिंह। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है सिंह वंश के किस राजा को बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटने के क्रम में एक मुसलमान द्वारा पकड़ लिया गया था। ठीक है, और बाद में उसके 20 अनुयायी, यानी कि 32 अनुयायी, उसके 32 लोग के साथ गया था वो, और उन सबको भी छोड़ दिया था। तो वो था अर्जुन सिंह प्रथम। आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुन सिंह प्रथम। वो सिंह वंश के दूसरी शाखा जो है वो उसी का राजा था, सिंह वंश प्रथम। ठीक है, हाँ। तो कहाँ पे ले गया था? जो अर्जुन सिंह प्रथम को जो पकड़ लिया था और पकड़ के कहाँ ले गया था? तो कटक ले गया था। कटक मतलब कटक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है? तो उड़ीसा। उड़ीसा यानी कि झारखंड जो है उसी का ही एक पड़ोसी राज्य है उड़ीसा। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। चलिए यहाँ पे है अर्जुन सिंह प्रथम के बाद सिंह वंश का शासक कौन बना। ठीक है, अर्जुन सिंह प्रथम के बाद यहाँ का शासक बना था जगन्नाथ सिंह द्वितीय। कौन बना था? जगन्नाथ सिंह द्वितीय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जगन्नाथ सिंह द्वितीय सिंह वंश का शासक था। कितना नंबर का शासक था? तो 13वां नंबर का शासक था। कितना? 13। कितना नंबर? तो 13 नंबर। फटाक से आंसर करिए सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से सिंह वंश के किस शासक के उत्पीड़न से आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो किसके उत्पीड़न से आकर? तो वही जगन्नाथ सिंह द्वितीय। किसके? जगन्नाथ सिंह द्वितीय के उत्पीड़न से आकर भूइयां जनजाति ने क्या किया? तो आंदोलन कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है सिंह वंश के किस राजा ने विक्रम सिंह को 12 गांव का एक जागीर दिया था जिसे सिंहभूम पीर कहा जाता है? ये कौन राजा था? ठीक है, अर्जुन सिंह प्रथम, अर्जुन सिंह द्वितीय, जगन्नाथ सिंह द्वितीय या पुरुषोत्तम सिंह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा? अर्जुन सिंह द्वितीय, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? तो उनके एक चाचा थे, ठीक है, विक्रम सिंह, उनको क्या किया था? तो जागीर दिया था। कितने गांव का? 12 गांवों का जागीर दान में दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर। ठीक है, विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी, अच्छा आगे बढ़ गए क्या? हाँ, विक्रम सिंह कौन था? तो हमने बताया उसका चाचा था। अर्जुन सिंह द्वितीय का चाचा था विक्रम सिंह, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? ठीक है, हाँ, खरसावां, सरायकेला, साकची या पोरहाट में। पोरहाट में तो सिंह वंश का था, तो इसने सरायकेला में किया। कहाँ पे? सरायकेला। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सरायकेला। चलिए अगला क्वेश्चन है विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? ठीक है, तो ऑप्शन है
कांडू, बक्साई, गम्हरिया और आंसर हो जाएगा सभी। ये तीनों जगह पर अपना कब्जा कर लिया और अपने राज्य का विस्तार कर दिया। सरायकेला राज्य जब कभी पढ़ने का आएगा सेशन तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? जगन्नाथ सिंह तृतीय, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ या अमर सिंह? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, अमर सिंह। ठीक है, अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो अमर सिंह था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? अब जगन्नाथ सिंह चतुर्थ एक अलग राजा है। ठीक है, क्योंकि अमर सिंह का बहुत ज्यादा रोल नहीं था तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता है। कौन जनजाति था जिन्होंने उपद्रव किया था? तो हो और कौल। और हो और कौल सिंहभूम का सबसे ज्यादा लड़ाका प्रजाति है। ठीक है, हो विद्रोह या कौल विद्रोह जब आप लोग पढ़ेंगे जो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था उसमें आप लोग इसका रोल देखेंगे कौल और हो का, कि कितना विध्वंसक, कितना ज्यादा खुंखार जनजाति होता है ये लोग। ठीक है, हाँ चलिए आगे है, हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा से, रामगढ़ के राजा से, मानभूम के राजा से या कटक उड़ीसा के राजा से? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर का जो नागवंशी राजा था उससे मदद मांगी थी, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे है, हो आदिवासियों के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? दर्पनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह, रामनाथ सिंह या शिवनाथ सिंह? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दर्पनाथ सिंह। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? दर्पनाथ सिंह से मदद मांगी थी। चलिए ये थोड़ा लंबा चैप्टर है। सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ था? तो अंग्रेजों का प्रवेश भी पढ़ेंगे 1767 में। और क्यों हुआ था? तो वही हो और कोल का विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, इसे बुलाया गया था। किसे? अंग्रेजों को। ठीक है, हाँ, और किसने बुलाया था? तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने बुलाया था। ठीक है, आगे सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश कब हुआ था और किसके कारण हुआ था? तो जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के द्वारा हो एवं कोल लड़ाकाओं को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद अंग्रेज झारखंड में प्रवेश कर गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से किससे मानभूम के मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? ठीक है, 8वीं सदी के दूध पानी। अभी अब हम लोग मानभूम में आ गए। मानभूम कौन वाला क्षेत्र था? तो धनबाद तरफ का जो इलाका है उसे मानभूम कहते हैं। 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख। दूध पानी कहाँ पे है? तो दूध पानी हजारीबाग में है। और 14वीं शताब्दी के गोविंदपुर शिलालेख दोनों जो है वो मानभूम के बारे में, मानवंश के बारे में हम लोगों को जानकारी देती है। ठीक है, आगे है 14वीं सदी के गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया था? गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण कवि गंगाधर ने किया था। किसने किया था? कवि गंगाधर ने किया था। आगे बढ़ेंगे, मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन हुआ था? कौन सा आंदोलन हुआ था? ठीक है, हाँ, तो कौन सा आंदोलन हुआ था? जनजातीय स्वराज आंदोलन, भूमि स्वराज आंदोलन, किसान स्वराज आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमिज स्वराज आंदोलन। क्या हो जाएगा? भूमिज स्वराज आंदोलन। चलिए फटाक से आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस जनजाति ने मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूम को छोड़कर पंचेत को अपना आश्रय बना लिया था? कौन सा जनजाति था? तो शबर जनजाति। शबर जनजाति बहुत ही सीधा जनजाति होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? मानभूम के राजा लोग उसको बहुत परेशान करने लगे, तो पंचेत कौन? तो वही फनी मुकुट राय का ससुराल वाला पंचेत राज्य। ठीक है, वहां पे अपना आश्रय जमा लिया। ठीक है, चलिए आगे है रामगढ़ राज्य की स्थापना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रामगढ़ राज्य के बारे में। मानभूम पढ़ लिए, मानवंश। ठीक है, हाँ, अभी सिंहवंश सिंहभूम में पढ़ लिए। अभी हम लोग रामगढ़ आएंगे। रामगढ़ का राजा
किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो बाघदेव, ठीक है, बाघदेव ने मदद किया था किसको? तो प्रताप राय या प्रताप कर्ण को तमाड़ के राजा से छुड़ाने के लिए, और उन्होंने कुछ क्षेत्र दे दिया कर्णपुरा का, ठीक है, कर्णपुरा का कुछ क्षेत्र दे दिया, तो इन्होंने एक राज्य बना लिया जिसका नाम रख दिया रामगढ़ राज्य, ठीक है। और बाद में कर्णपुरा का जो शेष जो राजा था, दूसरा राजा, स्थानीय राजा, उसे भी हरा दिया, और फिर और भी अपना क्षेत्र का विस्तार बाघदेव सिंह ने कर लिया था, ठीक है। तो यही है। रामगढ़ राज्य की स्थापना कब किया गया? तो 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बाघदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में रहते थे? तो हमने बताया था नागवंश, ठीक है, नागवंश, जहाँ पे जिसका संस्थापक फनी मुकुट राय था, ठीक है, और प्रथम शताब्दी के आसपास उसका क्या हुआ था? तो उद्भव हुआ था। आगे जाएंगे। रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बाघदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित कर उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? कुछ क्षेत्र उसे दान में मिला और कुछ क्षेत्र जीत लिया। कहाँ का? कर्णपुरा का, ठीक है। और फिर क्या हो गया? तो ये वहां का राजा हो गया, और उस राजा का, उस राज्य का ही नाम रख दिया रामगढ़ राज्य। जो अभी रामगढ़ नजर आता है आपको, वो बाघदेव सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए, इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? सर्वाधिक उत्कर्ष की बात करें तो सबसे ज्यादा हुआ था दलेल सिंह के शासनकाल में, ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा दलेल सिंह। आगे बढ़ेंगे। दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया कब से कब तक? ठीक है, तो 1667 से 1724 तक दलेल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर राज किया था, ठीक है। 119वें क्वेश्चन है, दलेल सिंह ने 6 राज्य के किस राजा की हत्या करके उसका विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? तो कौन था वो राजा? उत्कर्ष सिंह, मगर सिंह, ब्रह्मनारायण सिंह या विक्रम सिंह? तो हो गया वो मगर सिंह। क्या हो गया? मगर सिंह को, मगर सिंह की हत्या कर दिया था। स्थानीय राजा था, पहले बहुत छोटा छोटा, 2 गांव का में एक राजा, 3 गांव में एक राजा, कोई एक पंचायत में एक राजा, जितना मन किया उतना राजा, ठीक है। और सब कहलाते थे राजा साहेब। तो मगर जो सिंह था वो भी एक राजा था 6 राज्य का, ठीक है। 6 और चंपा एक, 6 भी अलग राज्य था, चंपा भी अलग राज्य था। तो छोटे छोटे राज्य बहुत सारा था, उन्हीं में से एक राजा था मगर सिंह। उसकी हत्या करके 6 राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में दलेल सिंह ने कर लिया और रामगढ़ राज्य में मिला लिया। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, दलेल सिंह ने किस वर्ष राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दिया था? 6 यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग एरर है, तो टाइपिंग एरर है, ठीक है। हाँ, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा 6 राज्य, ठीक है। हाँ, क्लियर। चलिए, इसका कितना हो जाएगा? दलेल सिंह ने किस वर्ष मगर सिंह की हत्या कर दिया था? तो ये हो जाएगा 1768 में, ठीक है। 1718 में, मतलब 6 राज्य का राजा था मगर सिंह, उसे हराकर अपने राज्य रामगढ़ में मिला लिया था। तो ये था 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आप लोगों ने इस वीडियो में देखा। अब एक क्लास और होगा क्षेत्रीय राजवंश का, उसके बाद क्षेत्रीय राजवंश हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और बने रहें हमारे चैनल पर, ताकि आप लोगों को ऐसे ही नए नए वीडियो का मजा मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।